नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी हॉरर दुनिया चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरे चैनल पे आप सभी को इंडियन हॉरर स्टोरीज, फॉरेन लेजेंड्स, जापानीज अर्बन लेजेंड्स सबके ऊपर कोई न कोई कहानी मिल जाएगी। और अगर आप सबको भी ऐसी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आप सबके पास भी अपनी कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस हो तो जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ल्यूक है और मैं एक रिटायर पार्क रेंजर हूँ। यहाँ यूएसए में लोगों को एडवेंचर से भरे हुए ट्रिप करना काफ़ी पसंद है, इसलिए लोग अक्सर यहाँ पे अपने फैमिली और मित्रों के साथ पार्क में आया करते हैं। वे ज़्यादा करके पार्क, पहाड़ों या कहीं जंगलों में नदियों के किनारे रहना पसंद करते हैं। और जो ये भयंकर घटना मैं आप सबको बताने वाला हूँ, मैंने उस समय अपनी इस पार्क रेंजर की जॉब को शुरू ही किया था। शायद से लगभग 8 से 10 महीने हुए होंगे। हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमको हर कंडीशन में शांत रहना सिखाया जाता है और साथ ही साथ हमें कहा जाता है कि अगर हमें कुछ विचित्र दिखे तो बाहर शोर करने के पहले वो हम सभी के लीड को बताए। हालांकि उस समय मैंने सोचा कि इसका क्या मतलब है, कुछ विचित्र दिखे, जंगल में तो जानवर ही होंगे ना। लेकिन मैं गलत था। एक दिन जंगल में एक कपल आए थे और काफी दिनों तक हमने उन्हें ढूंढा बट वो मिले नहीं। फिर अचानक से एक दिन उस कपल में जो लड़का था वो किसी एक पेड़ के ऊपर मिला। उसकी तो लाश को किसी ने उधेड़ दिया था और जो लड़की थी वो उससे कुछ दूरी पर मरी मिली थी। उस लड़की के गर्दन पर किसी धारदार हथियार से हमला करने का निशान था और ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के गर्दन पर किसी जानवर ने काफी बुरी तरीके से प्रहार किया था। उन दोनों की लाश को देखकर सच कहूं तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये काम किसी जंगली जानवर का है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे लीड जोनाथन ने बाहर ये फैला दिया कि जंगल में इन दोनों को एक भालू ने मारा था और हमारी टीम ने उस भालू को पकड़ लिया है और अब जंगल पूरी तरीके से सेफ है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि टीम में तो मैं भी था बट हमने तो किसी भालू को नहीं पकड़ा था, तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैंने अपने सीनियर से इस बारे में बात की तो सीनियर्स ने कहा कि अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही सुनो और इस बारे में बाहर किसी से बात मत करना, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। फिर मैंने भी अपने काम से ही काम किया और इस बारे में बाहर किसी को नहीं बताया। फिर इस घटना के करीब 14 से 15 दिन ही हुए होंगे कि हमारे पास एक आदमी अपनी 7 से 4 या 5 साल की बच्ची के साथ दौड़ता हुआ आता है। उसके शरीर पर काफी ज्यादा खरोच थी, बच्ची बिल्कुल सलामत थी। वो कहता है कि जंगल में एक शैतान है और वो हमसे तुरंत वहां चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि जल्दी चलो नहीं तो वो उसकी पत्नी को मार डालेगा। ऐसे केसों में मुझे एक बार डाउट हुआ कि क्या पता इसी ने अपनी पत्नी को मारा हो और अब यहाँ आके नाटक कर रहा है। लेकिन जब मैं अपने सीनियर्स और अपने लीड की तरफ देखा तो वो काफी चिंतित थे। वो उस आदमी को शांत करने में लगे थे। हमने तुरंत ज्यादा समय ना लगाते हुए 2 गाड़ी निकाली और हमारी पूरी टीम जंगल के अंदर उस आदमी को लेकर उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगी और उसकी बच्ची हमारे उसी ऑफिस में ही रही। वो आदमी पूरे रास्ते भर रोता रहा और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका सामना किसी एक बहुत बड़े हैवान से हुआ है। फिर जब हम उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंचे तो हमें कुछ नहीं दिखा और उस समय शाम का भी समय हो गया था। तो हमने डिसाइड किया कि हम 2 गाड़ी से अलग अलग दिशा में ढूंढने जाएंगे। एक गाड़ी में मेरे साथ मेरा एक सीनियर और बाकी सब न्यू ज्वाइनर वाले थे और दूसरी गाड़ी में ज्यादा करके सब सीनियर ही थे और वो आदमी उन्हीं के साथ था। हम सभी के पास अपनी सुरक्षा के लिए गन था और हम वॉकी टॉकी से लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने हुए थे। तभी अचानक से मुझे जमीन पर काफी खून के छींटे दिखाई दिए। मेरा मतलब वो छींटे नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि वहां पर काफी ज्यादा खून गिरा है। मैंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और मैंने कहा कि नीचे देखो, क्योंकि आसपास के एरिया में काफी ज्यादा गंद था। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर वर्षों से सड़ा हुआ मांस ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन खून को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये काफी ताजा है और अभी तक हमें ये क्लियर नहीं था कि क्या ये किसी इंसान का ही खून है, क्योंकि ये खून तो किसी जानवर का भी हो सकता है और जंगल में अक्सर जानवर एक दूसरे को मारकर ही खाते हैं। फिर थोड़ी दूर पर जाने के बाद मुझे एक इंसान के हाथ दिखाई दिया। उसका हाथ किसी ने उखाड़ दिया था
फिर हमारे लीड ने तुरंत जो दूसरी गाड़ी थी उनको वॉकी टॉकी पर वहां पहुंचने के लिए लोकेशन देकर तुरंत बुलाया। हम सभी आपस में ही चर्चा कर रहे होते हैं कि ये काम किसका हो सकता है कि अचानक से मेरे जो बगल में साथी खड़ा था उसको जंगल के एक किनारे से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी और हम सभी बात कर रहे थे, वो अचानक से शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे मानो सांप सूंघ लिया हो। मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया और मुझे लग गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर उसने मुझे उस जंगल की तरफ इशारा देकर दिखाया और जब मैंने भी देखा तो मुझे समझ आ गया कि क्या चीज थी जो इसे परेशान कर रही थी। जब मैंने देखा तो मेरी तो मुंह खुल गई और मैं उसे देखता ही रह गया। जंगल में वो काले रंग का परछाई जैसा करीब 8 से 10 फीट लंबा एक शैतान जैसा दिख रहा था। उसके सर पर तो सींग थे और वो खड़ा होकर हमें ही देख रहा था। फिर जैसे ही हमने सभी टीम को बताया तो हमारे सीनियर ने तुरंत उसके ऊपर फायर कर दिया और हम सभी को भी कहा कि उसके ऊपर फायर करो, बेधड़क उसके ऊपर फायर करो। हम सभी करीब 4 लोग थे। हम सभी ने उसके ऊपर फायर किया। उसको कई गोलियां भी लगी, ये हमें साफ साफ समझ में आ रहा था और दर्द के नाते वो प्राणी वहां से चिल्लाते हुए भाग गया। लेकिन इतनी विचित्र बात कि इतने सारे लोगों की गोली लगने के बाद वो गिरा तक नहीं। और सच कहूं तो ये काफी भयानक था। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये क्या चीज है। हमारे सीनियर ने तुरंत कहा कि गाड़ी मोड़ो और निकलो यहाँ से। और वॉकी टॉकी पर हमारे सीनियर्स ने दूसरी टीम को भी बोल दिया कि यहाँ मत आओ, सीधा ऑफिस में मिलो। फिर जैसे ही हम सभी ऑफिस में पहुंचे तो उसका हस्बैंड आते हुए पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ मिला क्या। तो हम सभी ने उस लड़की को हाथ लेकर अपने जीप में रख लिया था और हम सभी ने उस आदमी को दिखाया कि क्या यही तुम्हारी वाइफ है। उसने ध्यान से देखा, काफी ज्यादा रोते हुए कहा कि हाँ यही मेरी वाइफ है, इसके साथ क्या हुआ, तुम लोग इसे लेके क्यों नहीं आए। वो आदमी मेरे दोस्त की कॉलर पकड़कर काफी ज्यादा गुस्से में उससे बात करने लगा। फिर हमारे सीनियर्स ने उसे पकड़ा और समझाया कि वो अब नहीं रही, उसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया है। और उसका हस्बैंड गुस्से में बोला कि जंगली जानवर, मैंने उसे देखा था, वो कोई जानवर नहीं था, वो तो हैवान था, हैवान। फिर हमारे सीनियर्स ने उसे शांत कराया और पूछा कि आखिर पूरी बात हुई क्या थी। तब जाके उस आदमी ने कहा कि मैं, मेरी वाइफ, हम सब एक घर में रहते थे। मैं काम में काफी ज्यादा बिजी चलता था, इसलिए मेरी वाइफ को हमेशा मेरे से शिकायत रहती थी कि मैं उसे ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। फिर जब मेरी छुट्टी हुई तो मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना इनके साथ बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मेरी वाइफ और बच्ची काफी ज्यादा खुश हुई और हम सभी उस दिन काफी ज्यादा खुश थे। और जैसे ही अगले सैटरडे को हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग ने इसी पार्क को चुना और हम रात में पार्क में जंगल के किनारे सो रहे थे कि हमारी बच्ची उठती है और अचानक से जंगल के अंदर जाने लगती है। मेरी वाइफ ने उसको देखा और मेरा नाम लेते हुए वो जंगल की तरफ अंदर भागने लगी। और जैसे ही मेरी वाइफ ने मेरी बच्ची को पकड़ा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, उसने कहा कि मम्मी आप यहाँ हो, आप मुझे अंदर क्यों बुला रही थी। जी, इसका मतलब यही है कि उस बच्ची को किसी ने उसकी माँ की आवाज में अंदर जंगल की तरफ बुलाया। और तब तक मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैं काफी रिलैक्स था, लेकिन अचानक से आसपास का वातावरण तो जैसे पूरा ठंडा पड़ गया। वहाँ एक झिंगुर की भी आवाज नहीं आ रही थी। इतना ज्यादा सन्नाटा, वो भी जंगल में, मैंने कभी नहीं सुना था। तभी हमें आगे से किसी के हंसने की आवाज आती है और सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो ये थी कि वो बिल्कुल मेरे पत्नी की आवाज में हंस रहा था और उसी की आवाज निकालते हुए वो मुझे भी अंदर ही बुला रही थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने तुरंत अपनी बच्ची को उठाया और हम तीनों वापस से कैंप की ओर चलने लगे। लेकिन वो शैतान वहाँ से तुरंत जंप करते हुए मेरी पत्नी को पकड़ लिया। ये देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने भी तुरंत अपनी बच्ची को नीचे रखा और उसे कैंप की तरफ भागने को कहा और उस शैतान को पकड़कर मैंने भी उसके मुंह पर 2-3 फाइट दिए। लेकिन उसका शरीर तो जैसे पत्थर का बना है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा और मुझे ही हाथ में काफी ज्यादा चोट लगी। मैंने देखा और फिर वो शैतान मेरे ऊपर, मेरे छाती पर आकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथ को जमीन पर लगा के पकड़ा था। फिर मैंने मुड़कर देखा, मेरी बच्ची भाग नहीं रही थी, बल्कि वो रो रही थी और हमारे पास ही आ रही थी। तभी मेरी वाइफ ने उस शैतान के ऊपर उसका गर्दन पकड़कर गिर गई और मुझसे कहा कि तुम जाओ, लायला को लेकर यहाँ से जाओ, नहीं तो ये उसे मार देगा। मैं तुरंत अपनी बच्ची को उठाकर सीधा आप लोग के ऑफिस में आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अकेले उससे नहीं लड़ सकता। फिर जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा उस आदमी को समझाया कि वो कोई शैतान नहीं था, वो एक भालू था। उस आदमी ने कहा कि भालू, कौन से भालू के सर पर सींग होता है। मैंने जो देखा था वो शैतान ही था। उसकी दोनों आंखें तो जैसे बल्ब के जैसे जल रही थी। फिर उस आदमी को हॉस्पिटल वगैरह ले जाया गया
और मैंने अपने सीनियर से पूछा। फिर जो हमारे साथ घटना हुई थी हम सभी ने अपने सीनियर और लीड को बता दिया। जो हमारे सीनियर्स थे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं। जब हमने कहा कि हमें भी कुछ वैसा ही शैतान दिखाई दिया था जंगल में, उन्होंने हमसे भी कहा कि जरूर वो भालू होगा। लेकिन उनको देखकर ये साफ लग रहा था कि इनको जरूर कुछ ऐसी बातें पता है जो ये हमें नहीं बताना चाहते। हमारे काफी ज्यादा पूछने पर भी उन लोगों ने कुछ नहीं बका। फिर कुछ दिनों बाद मैंने एक सीनियर से, जो कि मेरा काफी अच्छा दोस्त भी बन गया था, उसके साथ पार्टी करने के बाद पूछ लिया कि जंगल में जो हम लोग ने देखा था वो भालू नहीं था और ये बात तुम भी जानते हो, तो तुमने उस लीड के सामने बोला क्यों नहीं? फिर शायद नशे की हालत में या कैसे उसने मुझे बता दिया कि वो वेंडिगो था और हम इसके बारे में इसलिए नहीं बात करते क्योंकि एक बार ये बात बाहर फैल गई कि इस पार्क में वेंडिगो है तो लोग यहाँ आएंगे नहीं और हमको फिर पेमेंट कैसे मिलेगा। और उसने मुझसे ये भी कहा कि ये बात वो बाहर ना फैलाए, नहीं तो अंजाम काफी बुरा होगा। और अब मैं बिल्कुल समझ गया था कि इन लोगों की लालच की वजह से काफी सारी फैमिलियां यहाँ पर एक दूसरे से बिछड़ रही हैं। उसके कुछ दिन बाद ही मैंने वो जॉब छोड़ दिया और कॉर्पोरेट में एक सिक्योरिटी का जॉब करने लगा। और अब जब ये बात मैं किसी को भी बताता हूँ तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि इसे जॉब से निकाल दिया गया है, इसलिए ये दुनिया भर की गलत कहानियां बता रहा है। अंत में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आप सब भी ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं तो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें और जंगल में ज़्यादा अंदर तक ना जाएं। जो गलती मैंने की थी वो आप लोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जंगल के ज़्यादा अंदर तक जाने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप वापस वहीं से आ पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कमाल की वेंडिगो की स्टोरी। आई होप कि आप सभी को जरूर से अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगली स्टोरी में किस पर बताऊँ वो जरूर कमेंट करिएगा।